खुदावंद यसू मसीह के इंतहाई मोतबर, मुक़द्दस, मोहतरम और मोतबर नाम के वसीला से एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। हर इंसान की फितरत है कि वो तारीफ़ पसंद करता है। ये अल्फाज जो हैं ये बहुत ही मशहूर अमरीकी फ़लसफ़ी और माहिर नफ्सियात विलियम जेम्स के हैं। बच्चे अपने वालिदैन और उस्तादों से तारीफ़ चाहते हैं, बीवी अपने शौहर से, मुसन्निफ़ अपने क़ारीन से यानी पढ़ने वालों से, शायर अपने सामईन से यानी सुनने वालों से, अदाकार अपने नाजरीन से यानी देखने वालों से तारीफ़ की तवक्को करता है। एक बार की तारीफ़ मुझे 2 माह तक ज़िंदा रखती है। ये अल्फाज जो हैं ये एक बहुत ही मशहूर मज़ाह निगार और मुसन्निफ़ मार्क ट्वेन के हैं, जिसे अमरीकी जो तारीख़ है उसमें अजीम तरीन मज़ाह निगार के तौर पर जाना जाता है। ज़्यादातर लोग जब फेसबुक और यूट्यूब पर अपनी पिक्चर्स या अपनी वीडियोस डालते हैं तो वो किस लिए डालते हैं? जवाब बहुत वाज़ेह है, लाइक्स के लिए, इंसानी तारीफ़ के लिए। तालियां बजाएं क्योंकि परस्तार तालियों के भूखे होते हैं, तारीफ़ के भूखे होते हैं। ये अल्फाज एक मरतबा एक कन्वेंशन के अंदर एक तबला नवाज ने, जो नाबीना था, उसने दरियों पर बैठे हुए जो जमात थी उससे ये अल्फाज कहे, फनकार तारीफ़ के भूखे होते हैं। क्या खुदा तारीफ़ का भूखा है? पहली बार में ये सवाल जब हम सुनते हैं तो इसका ये सवाल और इसका जवाब बड़ा ही बेवकूफ़ी और अजीब सा लगता है। अगर खुदा तारीफ़ का भूखा नहीं तो खुदावंद यसू मसीह ने सामरी औरत से क्यों कहा था कि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करे? खुदा क्यों मूसा से कहता है कि बनी इस्राइल से कह दे कि मेरा चढ़ावा यानी मेरी ग़िज़ा, मेरी वो ग़िज़ा जो राहत अंगेज़ खुशबू की आतशीन कुर्बानी है, तुम याद करके मेरे हजूर वक्त मोइन पर गुजारना। मेरी ग़िज़ा कुर्बानी यानी जिसे जो इब्रानियों का मुसन्नफ़ है वो हम्द की कुर्बानी यानी होंठों का फल है, उसे खुदा जो है वो मेरी ग़िज़ा, इब्रानी में लखम यानी रोटी कहता हुआ जो है वो दिखाई देता है। ज़बूर 150 का मुसन्निफ़ आज जिसका हम मुताला करेंगे, सिर्फ 6 आयात में 13 मरतबा खुदावंद की हम्द करो करने की जो है वो हमें का हुक्म देता है। आइए आज हम ज़बूर 150 की तलावत करते हैं और आज ज़बूरों के पैगामात के सिलसिले का इख्तिताम करते हुए हम ज़बूर 150 में खुदावंद की तारीफ़ के ताल्लुक से आज जो है वो सीखने वाले होंगे। ज़बूर 150 यानी आखिरी ज़बूर जिसकी सिर्फ 6 आयात हैं, उसमें ज़बूर नवीस यूँ कहता है, खुदावंद की हम्द करो, तुम खुदा के मक़दिस में उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के फलक पर उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हम्द करो, उसकी बड़ी अजमत के मुताबिक उसकी हम्द करो, नरसिंगे की आवाज़ के साथ उसकी हम्द करो, बरबत और सितार पर उसकी हम्द करो, दफ बजाते और नाचते हुए उसकी हम्द करो, तारदार साजों और बांसुरी के साथ उसकी हम्द करो, बुलंद आवाज झांझ के साथ उसकी हम्द करो, जोर से झनझनाती झांझ के साथ उसकी हम्द करो। हर मुतनफ़िस खुदावंद की हम्द करे, खुदावंद की हम्द करो। एक बार ही की तलावत से फौरन पता चल जाता है कि ये ज़बूर यानी 150 जो ज़बूर है ये खुदावंद की हम्द यानी उसकी तारीफ़ का ज़बूर है। आज हम इस ज़बूर में से खुदावंद की तारीफ़ के ताल्लुक से 4 असबाब जो है वो सीखेंगे। पहला सबक जो इस ज़बूर में हम सीखते हैं उसकी पहली आयत में वो खुदावंद की तारीफ़ की जगह है। खुदावंद की तारीफ़ की जगह, ज़बूर नवीस कहता है कि खुदावंद की हम्द करो, तुम खुदा के मक़दिस में उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के फलक पर उसकी हम्द करो। पहली आयत जो है वो इस ज़बूर की हमें बताती है कहाँ खुदावंद की
तारीफ की जाए? इस सवाल का ये आयत जो है वो जवाब देती है। यहाँ पर लिखा है कि खुदा के मकदस में खुदावंद की हम्द करो। खुदा के मकदस से मुराद यरूशलेम की हैकल है। यहूदी लोग हैकल की तरफ रुख करके और अपने हाथ फैलाकर खुदावंद की हम्द व तारीफ और दुआ किया करते थे। दानियेल नबी ने के मुतालिक हम पढ़ते हैं कि वो अपनी उस खिड़की का जो यरूशलेम की तरफ जिसका दरीचा खुला करता था, वो 3 बार खुदावंद के हुजूर दुआ और शुक्रगुजारी किया करता था। कुदरत के फलक से मुराद तमाम आसमान और कायनात है। दूसरे अल्फाज में खुदा की तारीफ किसी मखसूस मकाम की मोहताज नहीं है। खुदा की तारीफ फर्श पर भी की जा सकती है और अर्श पर भी की जा सकती है। खुदा की तारीफ जो है वो मकाम की मोहताज नहीं है। खुदा को जगह में महदूद नहीं किया जा सकता है। बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि मुकद्दम अहम है, मकदस और मकाम नहीं। मुकद्दम यानी खुदा जो आला है, जो बुजुर्ग है, जो इंतहाई अजीम खुदा है, वो अहम है, मुकद्दम अहम है, मकदस या मकाम अहम नहीं है। क्या खुदा को चर्च की बिल्डिंग की दीवारों को हाथ लगाकर चूमने से तारीफ मिलती है? मैंने कई बार ऐसे लोगों को देखा है, वो गुजरते हुए बाइबल के चर्च की जो इमारत होती है उसकी दीवारों को हाथ लगाते हैं और फिर उसको चूमते हैं। और ऐसे लोगों में से जो 90% लोग हैं, मुझे गुमान होता है कि शायद वो कभी भी खुदा के मकदस यानी उसके चर्च के अंदर जो है वो कभी नहीं गए हैं और कभी उन्होंने खुदावंद की तारीफ जो है वो नहीं की गई है। कई बार इंसान होते हुए हम इमारतों की तारीफ करते हैं, हम जगहों और मकामों की तारीफ करते हैं, लेकिन ज़बूर जो 150 है यह हमें ये सिखाता है मुकद्दम अहम है, खुदा अहम है, मकदस या मकाम अहम नहीं है। जब ज़बूर नवीस ये कहता है कि तुम खुदा के मकदस में उसकी हम्द करो, तो उसका जोर मकदस पर नहीं है, मुकद्दम पर यानी यावे खुदावंद पर है। आज ज्यादातर जो मज़ाहिब हैं और नाम नहाद मसीही हैं, वो मकाम की तारीफ करते हैं, मुकद्दम की नहीं। सामरी लोगों की तरह लोग जो हैं वो आज भी कोहे गर्जीम की तारीफ करते हैं और वहां पर परस्तिश करते हैं और खुदावंद की जो तारीफ है उसको मकामों के साथ मंसूब करते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह आज भी यही कहते हुए जो सामरी औरत को यीशु मसीह ने कहा था कि वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है कि तुम इस पहाड़ पर बाप की परस्तिश करोगे, ना यरूशलेम में। दूसरे अल्फाज में खुदावंद यीशु मसीह ये फरमा रहे थे कि मकाम अहम नहीं है, मुकद्दम अहम है, खुदा अहम है। खुदा चाहता है कि हम रूह का मकदस होते हुए हर वक्त और हर जगह खुदावंद की तारीफ करें। दूसरा सबक जो हमें इस ज़बूर के अंदर खुदावंद की तारीफ के ताल्लुक से मिलता है, वो खुदावंद की तारीफ की वजह है। पहला हमने सीखा खुदावंद की तारीफ की जगह कहीं भी की जा सकती है, खुदा मकामों में जो है वो महदूद नहीं है। दूसरा सबक जो इस ज़बूर से हम सीखते हैं वो खुदावंद की तारीफ की वजह है। आयत नंबर 2 वजह को वाज़े करती है, जहां आयत नंबर 1 ये बताती है कि खुदावंद की तारीफ की जगह कौन सी हो सकती है, हर जगह, अर्श पर भी, फर्श पर भी, कहीं पर भी। वहीं आयत नंबर 2 खुदावंद की तारीफ की वजह का जिक्र करती है। आयत नंबर 2 में लिखा है कि उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हम्द करो, उसकी बड़ी अजमत के मुताबिक उसकी हम्द करो। ज़बूर नवीस जानता है कि हम जो इंसान हुआ करते हैं, हम बगैर वजह के तारीफ नहीं करते। खुदा ये चाहता है कि हम रूह से भी खुदावंद की तारीफ करें और अक्ल से भी। खुदा नहीं चाहता कि हम अथीने वालों की तरह किसी नामालूम खुदा की कुर्बान गाह का बगैर मालूम किए उसे हम पूजें। खुदा जाहिलाना और खुशामदाना तारीफ नहीं चाहता है। खुदा नहीं चाहता कि हम बेवकूफ़ों की तरह हवा को मुक्के मारें और काले कमरे में जहां घुप अंधेरा है काली बिल्ली को तलाश करें। खुदा चाहता है कि हम समझ के साथ उसकी तारीफ करें। ज़बूर नवीस खुदा की तारीफ के लिए आयत नंबर 2 में 2 बहुत ही जानदार और 2 बहुत ही शानदार वजूहात का जिक्र करता है। और वो जो 2 वजूहात हैं
वो एक तो खुदा का काम है कि उसने क्या किया है और वो क्या करता है, और दूसरा खुदा का किरदार है। आयत नंबर 2 में ज़बूर नवीस कहता है कि उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हम्द करो, यानी उसने क्या किया है और वो क्या करता है, उसकी बुनियाद पर, उसके काम की बुनियाद पर उसकी तारीफ करो। और फिर आगे कहता है कि उसकी बड़ी अजमत, यानी वो कौन है, उसका किरदार क्या है, उसके मुताबिक उसकी हम्द करो। पूरी बाइबल और ख़ास तौर पर ज़बूर 150 इन्हीं 2 वजूहात की बिना पर हमें खुदावंद की तारीफ का हुक्म देते हैं कि वो कौन है और वो क्या करता है। हमने ज़बूरों का मुताला करते हुए पिछले कई हफ्तों से हमने सीखा है कि खुदा कौन है और खुदा क्या करता है। हमने ज़बूर 1 से सीखा था कि खुदा जिंदगी का सरचश्मा है जिसके करीब रहकर हम नशुनमा पा सकते हैं। ज़बूर नंबर 23 से हमने सीखा था कि खुदावंद हमारा चौपान है जो हमें हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। ज़बूर 148 से हमने खुदा के किरदार और उसके कामों के ताल्लुक से सीखा कि वो खालिक है जिसने हैरत अंगेज तरीके से मुझे और आपको तख्लीक किया है। ज़बूर 139 में हमने सीखा था कि खुदा का किरदार ये है कि वो हम्मा जा है, जो हमारा उठना बैठना जानता है, जो हमारे ख्यालों को दूर से समझ लेता है, जिससे बचकर हम कहीं नहीं जा सकते हैं। ज़बूर 117 जो कि सबसे छोटा ज़बूर था, उसमें से हमने खुदा के किरदार और उसके काम के ताल्लुक से सीखा कि खुदा सब कौमों से और सब उम्मतों पर शफकत करता है। ज़बूर 91 ने हमें सिखाया कि खुदा सबसे बड़ा है जिसके पर्दा में रहकर हम और उसके साए में रहकर हम महफूज और महजूज अपने आप को महसूस कर सकते हैं। क्या ज़बूरों के अंदर ये बताई गई खुदा के काम और उसके किरदार की जो वजूहात है, ये काफ़ी नहीं है कि हम उसकी तारीफ करें, हम उसकी तमजीद करें, हम उसकी हम्द व सिताइश करें? क्या हमने कभी उसके कुदरत के कामों और उसकी बड़ी अजमत को अपनी ज़िंदगी में महसूस किया है? क्या हमने अपनी कामयाबियों में खुदावंद की तारीफ करने को याद रखा है? क्या हमने अपने ख़ानदानों की ज़िंदगियों में उसके कुदरत के कामों और उसकी बड़ी शफ़क़त को महसूस किया है, उस पर गौर किया है? और जब किया है तो क्या हम उसकी तारीफ और उसकी हम्द और उसकी ताज़ीम करते हैं? हम ज़बूर 150 में से सीख रहे हैं कि खुदावंद की तारीफ की जगह क्या है। हमने सीखा है कि खुदावंद की तारीफ की वजह क्या है, उसका किरदार और उसके काम, जो दोनों ही शानदार और दोनों ही हैरत अंगेज है। तीसरा जो सबक है जो इस ज़बूर से हमें मिलता है, वो खुदावंद की तारीफ की अदा है, यानी कैसे खुदावंद की तारीफ करें, किस तरह की तारीफ खुदावंद हमसे चाहता है और किस तरह की तारीफ वो हमसे नहीं चाहता है। हमने आयत नंबर 3 से 5 को जब हम दोबारा पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें ये जिक्र मिलता है कि किस तरह से कैसे खुदावंद की तारीफ करें। आयत नंबर 3 और 3 से 5 को दोबारा पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है कि नरसिंगे की आवाज के साथ उसकी हम्द करो, बरबत और साज पर उसकी हम्द करो, दफ बजाते और नाचते हुए उसकी हम्द करो, तारदार साजों और बांसुरी के साथ उसकी हम्द करो, बुलंद आवाज झांझ के साथ उसकी हम्द करो, जोर से झनझनाती झांझ के साथ उसकी हम्द करो। खुदावंद किस तरह की तारीफ चाहता है और किस तरह की तारीफ नहीं चाहता है। याद रखें, खुदावंद साजिंदे की तारीफ नहीं चाहता, खुदावंद साज की तारीफ नहीं चाहता, वो साजिंदे की तारीफ चाहता है। खुदावंद साजों से खुश नहीं होता, वो साजिंदों की तारीफ से खुश होता है। इन आयात में आपने गौर किया कि ज़बूर नवीस 8 साजों का जिक्र करता है, नरसिंगा, बरबत, सितार, दफ, तारदार साज, बांसुरी, छोटी झांझ, झनझनाती हुई बड़ी झांझ। क्या आपने कभी किसी साज को साजिंदे की तारीफ करते देखा है? क्या कभी किसी बांसुरी ने बांसुरी बजाने वाले की तारीफ की है? क्या किसी तबले ने तबला नवाज की तारीफ की है? क्या कभी किसी हारमोनियम बजाने वाले ने हारमोनियम बजाने वाले की तारीफ की है? साज तारीफ नहीं किया करते, साजिंदे तारीफ किया करते हैं। क्या कभी कोई साज जो है उसने अपने साजिंदे को आई लव यू बोला है?
उसने कहा है कि मुझे आपसे मोहब्बत है। साज के अंदर दिल नहीं होता, साजिंदे के अंदर दिल धड़कता है। पौलुस रसूल 5वें बाब की 19वीं आयत में जब गाने और बजाने वालों के मुताबिक बात करता है तो कहता है कि दिल से खुदावंद के लिए गाते और बजाते रहा करो। और जब वो कहता है कि दिल से खुदावंद के लिए गाते और बजाते रहा करो, तो वो साजों को ये हुक्म नहीं दे रहा है, वो साजिंदों को हुक्म दे रहा है। साज दिल नहीं रखते, साजिंदे दिल रखते हैं। और खुदावंद दिल से गाने और बजाने वालों, दिल से तारीफ करने वालों की तारीफ को चाहता है। वो साजों की तारीफ नहीं चाहता, वो साजिंदों की तारीफ चाहता है। साजों में सांस नहीं हुआ करता, सांस जो है वो साजिंदों में हुआ करता है। हमें खुदावंद की दिल से तारीफ करना है, उसकी दिल से हमें तमजीद जो है वो करना है, क्योंकि वो खुद रुआख, रूह यानी सांस है, दम है। खुदावंद जोशदार तारीफ चाहता है, अफसोसदार तारीफ नहीं। पहला हमने सीखा कि खुदावंद साजिंदों की तारीफ चाहता है, साज की नहीं। दूसरी बात जो हम सीखते हैं, कैसे खुदावंद की तारीफ करें। खुदावंद जोशदार तारीफ चाहता है, अफसोसदार नहीं। आयत नंबर 5 को जब हम दोबारा से गौर से देखते हैं तो मैं चाहता हूं कि जरा आप 4 अल्फाजों पर गौर कीजिए। आयत नंबर 5 में जब ज़बूर नवीस कहता है कि बुलंद आवाज झांझ के साथ उसकी हम्द करो, जोर से झनझनाती झांझ के साथ उसकी हम्द करो, तो वो कहता है बुलंद आवाज और जोर से खुदावंद की तारीफ करो। खुदावंद जोशदार तारीफ चाहता है, अफसोसदार नहीं। अब जोशदार होने का मतलब हरगिज बेहोशदार होना नहीं है। जोशदार होने का मतलब यह नहीं है कि होश खो दें। ज़बूर नवीस इन 6 आयात में 13 मरतबा हालेलुया का जो लफ्ज है वो इस्तेमाल करता है, और वो पूरे जोश के साथ हालेलुया का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल करता है। जज्बात के साथ वो खुदावंद की तारीफ करता है, वो अपनी आवाज को बुलंद करता है, क्योंकि उसके खुदा के काम और उसका किरदार बुलंद है। हमारी तारीफ अफसोसदार नहीं होनी चाहिए, जोशदार होनी चाहिए, क्योंकि हमारा निजात दहिंदा मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है। हम बेवा नहीं है, हम दुल्हन हैं। हमारी तारीफ में सफ़े मातम नहीं, हमारी तारीफ में सिफरे मातम यानी कोई मातम नहीं होना चाहिए। हमारा शौहर अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है, तो अगर वो हमें लेने के लिए आने वाला है और हमारा शौहर जिंदा है तो हमें अफसोसदार होने की जरूरत नहीं है, हमें जोशदार होने की जरूरत है। हो सकता है आप इस वक्त कहें जोश मेरी शख्सियत का हिस्सा नहीं है, मैं शर्मीली शख्सियत रखता हूं और मुझे जोश का नहीं मालूम है। क्या आपको याद है जब आपने मैट्रिक का, इंटर का, बीए का, मास्टर डिग्री का या पीएचडी का आपने जब इम्तहान पास किया था तो आप खुशी से उछल पड़े थे? याद कीजिए वो लम्हा जब आपका पहला बेटा या पहली बेटी खुदावंद ने आपको दी थी, आप आपे से बाहर हो गए थे और खुशी से झूम उठे थे। क्या भूल गए आप? जब आपकी पसंदीदा क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता था तो आप इमरान खान जैसी शर्मीली शख्सियत रखते हुए भी अपनी बाहों को हवा के अंदर लहरा रहे थे। हम बेशक हो सकता है कि शर्मीले हों, हमारी जो शख्सियत है वो जज्बात को बयान करने वाली ना हो, लेकिन ज़बूर नवीस हमें ये सिखाता है कि हमें खुदावंद की तारीफ जोशदार होकर करनी है, अफसोसदार नहीं। हमें सफ़े मातम नहीं बिछानी है, हमें सिफरे मातम करने की ज़रूरत है। हमारी ज़िंदगियों में मातम नहीं होना चाहिए, हमें खुशी के साथ, जोश के साथ, लेकिन होश के साथ खुदावंद की तारीफ और तमजीद करने की ज़रूरत है। हमने सीखा है खुदावंद की तारीफ की जगह, हर जगह हम खुदावंद की तारीफ कर सकते हैं। खुदावंद की तारीफ की वजह उसका काम और उसका किरदार है कि वो बुलंद काम और बुलंद किरदार रखने वाली शख्सियत है। खुदावंद की तारीफ की अदा यानी तरीके पर हमने बात की कि हमें खुदावंद जो है वो साजिंदों की तारीफ चाहता है, साज की नहीं। खुदावंद जोशदार तारीफ चाहता है, अफसोसदार नहीं। आखिरी जो बात हम इस सबक इस ज़बूर में खुदावंद की तारीफ से सीखते हैं वो आयत नंबर 6 में है। आयत नंबर 6 में लिखा है,
हर मुतनफ़िस खुदावंद की हम्द करे, खुदावंद की तारीफ की तवक्का, खुदावंद की तारीफ की जगह, खुदावंद की तारीफ की वजह पर हमने बात की, खुदावंद की तारीफ की अदा यानी तरीके पर बात की। आखिरी सबक जो हम इस ज़बूर से सीखते हैं वो खुदावंद की तारीफ की तवक्का है। जब ज़बूर नवीस कहता है कि आयत नंबर 6 में हर मुतनफ़्फ़िस खुदावंद की हम्द करे, तो हर मुतनफ़्फ़िस इब्रानी ज़बान में यहाँ पर जो लफ्ज़ है वो निशामा है, जिससे मुराद हर वो इंसान है जिसके नथनों में जिंदगी का दम उस तरह से फूंका गया है जिस तरह से खुदा ने आदम के अंदर जिंदगी का दम फूंका और वो जीती जान हुआ। ज़बूर नवीस ये नहीं कहता कि अगर आप अच्छा गाते हैं, सुर में गाते हैं तो खुदावंद की तारीफ करें। ज़बूर नवीस ये भी नहीं कहता कि अगर आप अमीर हैं तो खुदावंद की तारीफ करें। वो ये भी नहीं कहता कि आप बच्चे हैं या बूढ़े हैं, खुदावंद की तारीफ करें। वो ये भी नहीं कहता कि आप मर्द हैं या औरत हैं, आप खुदावंद की तारीफ करें, या आपका किसी मखसूस कौम के साथ ताल्लुक है तभी आप तारीफ कर सकते हैं, आप खूबसूरत हैं या खूबसीरत हैं, इससे खुदावंद की हम्द का कोई ताल्लुक नहीं है। आपके हालात कैसे हैं इस पर भी खुदावंद की हम्द का इन्हिसार नहीं है। सिर्फ एक चीज ज़बूर नवीस यहाँ पर कहता है और वो एक चीज सांस है। वो कहता है कि हर मुतनफ़्फ़िस, हर वो शख्स जिसमें खुदावंद का सांस है, वो खुदावंद की तारीफ करे। हमें याद रखना चाहिए, हमेशा कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा दम हमारा नहीं है, हमारे खुदावंद का दिया हुआ है। जिस तरह नरसिंगे की आवाज अपनी नहीं होती, जिस तरह से बांसुरी की जो पुकार है, आवाज है, वो अपनी नहीं होती, जैसे बरबत और सितार बजाने वाले की मोहताज हुआ करती है, जिस तरह से दफ की थाप अपनी नहीं होती, झांझ की झंझनाहट झांझ बजाने वाले के बगैर अधूरी है, इसी तरह हमारा दम हमारा नहीं, उसका है जो जिंदगी का दम हमारे नथनों में फूंकता है और हम जीती जान हो जाते हैं। हमें किसने दम दिया है? उसने जिसके मुतालिक लिखा है कि वो इब्तिदा में खुदा के साथ था, जिसके मुतालिक दर्ज है कि जिसके वसीला से सब चीजें पैदा हुई, जिसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी, जिसने सामरी औरत से कहा था कि अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। दम वही दे सकता है जिसमें अपना दम हो। जिसने हमें दम दिया वो खुदावंद यीशु मसीह है, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। आयत नंबर 6 जब कहती है कि हर मुतनफ़्फ़िस खुदावंद की हम्द करे, तो ना सिर्फ ये कि ये हमारे लिए तमाम बनी नौ इंसान के लिए जिनके अंदर जिंदगी का दम है, हुक्म है, बल्कि ये वादा भी है। हुक्म ये है कि हर मुतनफ़्फ़िस खुदावंद की हम्द करे, और वादा ये है कि एक दिन आएगा जब हर एक घुटना यीशु के नाम पर टिकेगा और झुकेगा, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे है, क्योंकि हर मुतनफ़्फ़िस में जिसका सांस मौजूद है वो खुदावंद यीशु मसीह है। ये वादा हम पर भारी जिम्मेदारी आयद करता है, और वो भारी जिम्मेदारी ये है कि हम जाकर सब कौमों को यानी हर मुतनफ़्फ़िस को शागिर्द बनाएं। हमारे सांस देने वाले ने हमें कहा, और जिसने उन्हें सांस दिया है उसकी तारीफ के लिए उन्हें भी तैयार करें, और ख़ुद भी उसकी हर वक्त, हर जगह, हर लम्हा, हर मकाम पर उसकी तारीफ और तमजीद करें, उसके किरदार की बुनियाद पर कि वो कौन है, उसके काम की बुनियाद पर उसने सलीब पर हमारे लिए क्या किया है। आइए उसकी तारीफ करें, आइए उसकी तमजीद करें। खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आइए हम झुकते हैं और हम दुआ करते हैं, सिर्फ उसी की तारीफ और उसी की तमजीद करते हैं। मेहरबान बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे बेटे के लिए जो हमारा खुदावंद है, जिसने हमें ज़िंदगी का दम हमारे अंदर फूंका है, जो हमें ना सिर्फ एक बार बल्कि नए सिरे से दूसरी बार पैदा करता और अपनी ज़िंदगी का दम हमारे अंदर फूंकता है। तेरा शुक्र हो, हम अपने मुनंजी के लिए, अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जिसके लिए हर तरह की तारीफ, हम्द और सिताइश वाजिब है, ऐ खुदावंद हम अपने मुनंजी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और तौफीक तुझसे मांगते हैं कि ऐ खुदावंद हम हर वक्त
ہر جگہ ہر لمحہ اس کے کردار اور اس کے کام کی بنیاد پر اس کی تعریف کرنے والے ہوں۔ ہماری تعریف کسی مقام سے محدود نہ ہو۔ ہم دیواروں اور عمارتوں میں تعریف مت ڈھونڈیں، ہم اس خداوند یسوع مسیح کی تعریف کریں جس نے اپنا روح ہمارے باطن میں ڈالا ہے، جس نے ہمیں یتیم نہیں چھوڑا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے۔ اے خداوند تو ہمیں حمد اور تعریف کرنے والے افراد بنا، اور ہمیں فضل بخش دے کہ ہر متنفس کو تیار کریں، ان کے پاس جائیں اور انہیں بتائیں کہ ایک ہی خداوند ہے جو حمد، تعریف، تمجید، سجدے کے لائق ہے۔ اے خداوند تو ہمیں ہمیشہ ایسا کرنے کا بڑا فضل دے۔ تیرے بیٹے ہمارے منجی یسوع المسیح کے خوبصورت فتح مند جلالی نام سے مانگتے اور پالتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔